वेलकम बैक। हमने क्लास 11th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, दैट इज़ पार्टीशन वैल्यूज़। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का डेसाइल्स ये पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डेसाइल का मीनिंग समझा। देन हमने इंडिविजुअल डेटा का प्रॉब्लम दैट इज़ सम सॉल्व करना सीखा था, जिसमें हमने देखा था किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके हम सम सॉल्व करते हैं। सो डेसाइल्स का हमने इंडिविजुअल डेटा का सम सॉल्व करना सीखा था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्क्रीट डेटा ये वाला पर्टिकुलर टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो डिस्क्रीट डेटा का सम सॉल्व करना सीखेंगे हम इस वीडियो में। सो स्टार्ट करते हैं, डायरेक्टली सम पर आते हैं क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली सम गिवन है। ऑलराइट, फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड आउट D2 एंड D4 फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, D2 एंड D4 दैट इज डेसाइल 2 एंड डेसाइल 4 हमें फाइंड आउट करना है। ऑलराइट, यहाँ पे मार्क्स गिवन है 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ 5, 6, 4, 5, 10, 9। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। मार्क्स को हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो यहाँ पे ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में मार्क्स अरेंज्ड हैं, दैट इज़ छोटे से बड़े में 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो हम कॉलम बनाएंगे मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड लास्ट में कौन सा कॉलम होता है हमारा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का, दैट इज़ CF। सो देख लेते हैं किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया है हमारा सोल्यूशन। यहाँ पे 3 कॉलम्स बनाए हैं, सबसे पहले मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ऑलराइट, सो मार्क्स जैसे था वैसे उस तरीके से रिटर्न है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दैट इज़ F एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से सॉल्व करते हैं, क्या करते हैं, सबसे पहले ये 5, देन 6 प्लस 5 plus 6 11, then 11 plus 4 is 15, 15 plus 5 is 20, 20 plus 10 is 30, 30 plus 9 is 39। ऑलराइट, तो ये हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मिला, हमारा n कितना मिला हमें 39। ऑलराइट, सिंपल। देन नेक्स्ट क्या है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है। n तो हमारा ऑलरेडी हमें मिल गया है 39। D2 फाइंड आउट करना था हमें सबसे पहले, दैट इज़ डेसाइल 2। सो साइज ऑफ 2, बिकॉज डेसाइल 2 हमें फाइंड आउट करना है, तो साइज ऑफ 2 n+1 डिवाइड बाय 10। ऑलराइट, तो हमने ये फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई किया, D2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2, वैल्यूज पुटअप किया, n कितना है 39 + 1 डिवाइड बाय 10। इसे हमने और सिंप्लीफाई किया, दैट इज D2 इज इक्वल टू साइज ऑफ 2, देन 39 + 1 इज 40, 40 डिवाइड बाय 10। फिर हम इसे और सिंप्लीफाई करेंगे, दैट इज सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो 40 डिवाइड बाय 10 इज 4, दैट इज 2 × 4 कितना होगा 8। तो हमारा D2 कितना होगा, साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन। ऑलराइट, तो अभी यहाँ पे 8th ऑब्जर्वेशन आया, दैट इज साइज ऑफ 8th ऑब्जर्वेशन लाइज इन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 11। तो हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना था, वहाँ जाएंगे, यहाँ पे 5 में तो नहीं आएगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आंसर 8 था तो 11 में आएगा, ऑब्वियस है क्योंकि 8 किस में आएगा 11 में। सो 11 के सामने मार्क्स कितना है 20, सो ऑब्वियस है कि हमारा D2 कितना आएगा 20। ऑलराइट, सो ये हमारा 20। आई होप आपको समझ में आया होगा। जिस तरीके से हमने क्वार्टाइल्स फाइंड आउट किया था बिल्कुल वैसा ही है डेसाइल्स भी, जस्ट फ़र्क क्या है कि यहाँ पे डेसाइल है तो ये 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है, और यहाँ पे जब हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो वहाँ पे क्वार्टाइल्स में डिवाइड बाय 4 था, यहाँ पे डिवाइड बाय 10 है। ऑलराइट, बाकी सारा स्टेप्स जो है वो सेम ही है। आगे देख लेते हैं। देन D4 हमें फाइंड आउट करना है, दैट इज़ डेसाइल 4। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, साइज ऑफ 4 n+1 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। सो n हमारा कितना मिला था, हमें 39 मिला था। सो हमने क्या किया, साइज ऑफ 4 39 + 1 डिवाइड बाय 10। देन सबसे पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, 39 + 1 40, 40 डिवाइड बाय 10। इसे सिंप्लीफाई किया, 4 × 4 दैट इज़ 16। तो 16th ऑब्जर्वेशन, तो अब 16th ऑब्जर्वेशन कहाँ पे लाई करता है, उसके लिए हम फिर से क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाएंगे। अब 16 किस में लाई करेगा, 15 में नहीं लाई करेगा, बिकॉज 15 जो है वो छोटा है और 16 बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो 20 में लाई करेगा। सो ये वाले पर्टिकुलर ग्रुप में आएगा, दैट इज़ 40। तो हमारा D4 कितना आएगा 40, ये रहा। ऑलराइट, आई होप समझ में आया आपको किस तरीके से हमने डिस्क्रीट डेटा का सम सॉल्व किया। बहुत सिंपल है, जस्ट आपको फॉर्मूला एक बार याद करना है, एक बार आपको स्टेप्स याद हो जाएंगे तो जल्दी जल्दी आप सम सॉल्व कर सकते हैं। ऑलराइट, सिर्फ समझना है आपको एक बार।
नेक्स्ट इज कंटिन्यूस डेटा। अब कंटिन्यूस डेटा का हम देख लेते हैं किस तरीके से सम सॉल्व करना है। सो देखते हैं क्या है। अप्लाई द स्टेप्स एज मेंशन इन क्वालिटीज ऑफ कंटिन्यूस डेटा। तो अब यहाँ पे हमें एक एक स्टेप करके सम सॉल्व करना है। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड आउट कर लेते हैं। फाइंड आउट D5 एंड D7 फॉर द फॉलोइंग डेटा ऑफ द मार्क्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन अ क्लास टेस्ट। तो अभी यहाँ पे हमें D5 एंड D7 फाइंड आउट करना है, दैट इज डेसाइल 5 एंड डेसाइल 7। तो टोटल मार्क्स, टोटल 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स गिवन है, उस तरीके से हमें क्या करना है, इसमें से D5 एंड D7 फाइंड आउट करना है। सो मार्क्स है यहाँ पे कंटिन्यूस डेटा, मतलब 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, मतलब ब्रेक नहीं होगा, ऐसे पर्टिकुलर डेटा को कंटिन्यूस डेटा कहते हैं। एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी गिवन है 10, 10, 40, 20, 20। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क्स जो है वो हमारा x ऑब्वियसली कंसीडर होता है एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारा f कंसीडर होता है। ऑलराइट, सो डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले टेबल बनाएंगे, दैट इज फर्स्ट क्या है, मार्क्स, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, f हमारा कंसीडर होता है एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हमारा टेबल आएगा। जिस तरीके से अब ये तो आपको पता चल गया रहेगा कैसे बनाना है। मार्क्स का कॉलम जो है डायरेक्टली यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्क्स लिख देंगे, देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जैसा था बिल्कुल वैसा हो जाएगा एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे है, 10, 10 + 10 20, 20 + 40 60, 60 + 20 is 80, 80 + 20 is 100 एंड हमारा कितना मिला, 100 मिला। ऑलराइट, सो सिंपल, जस्ट क्या करना है हमें, बिल्कुल जिस तरीके से टेबल बना के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करना है। तो अब आपको ये वाला स्टेप तो एकदम याद भी हो गया होगा कैसे हम क्या करेंगे, टेबल बना होगा अगर डिस्क्रीट डेटा हो या कंटिन्यूस डेटा हो। यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो हमें फाइंड आउट करनी है डायरेक्टली, जैसा टेबल गिवन है वैसा ही करना है, लास्ट का कॉलम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपको बनाना है। सिंपल, आगे चलते हैं। कैलकुलेशन ऑफ D5, तो सबसे पहले हमें D5, क्योंकि हमें क्लास जो है पहले वो फाइंड आउट करना पड़ता है, डेसाइल क्लास, तो इसके लिए सबसे पहले हम D5 कैलकुलेट करेंगे। तो स्टेप 1 क्या है, D5 = साइज ऑफ 5n डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन, बिकॉज D5 है इसके लिए 5n डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। सो हमारा n हमने मिला था, कितना था हमारा n, 100। सो D5 = साइज ऑफ 5 × 100 डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। राइट, हमने वैल्यू पुटअप करी, देन इसको क्या करेंगे हम और सिंप्लीफाई करेंगे। सो 5 × 100 = 500 डिवाइड बाय 10, ये हमने डाला, देन हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर कितना आएगा, D5 = साइज ऑफ 50th ऑब्जर्वेशन। अब 50th ऑब्जर्वेशन लाइक किस में करता है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 में लाइक करता है। देख लेते हैं यहाँ पे, बिकॉज आंसर कितना आया था 50। अब 50 तो 20 में नहीं आएगा, बिकॉज 20 छोटा है 50 बड़ा है, तो ऑब्वियसली वो किस में आएगा, 60 में आएगा। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा डेसाइल क्लास कौन सा हो जाएगा, 20 to 30 ये हमारा डेसाइल क्लास हो जाएगा, 40 ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी, दैट इज़ f, 60 हमारा क्या है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। देख लेते हैं अब सबसे पहले, अब क्या करेंगे, हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो पहले वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। l हमारा क्या है 20, बिकॉज l कितना आएगा, लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट हमने देखा था, राइट, दैट इज़ 20 एंड 30, ये वाला, ये 20 है लोअर लिमिट, 30 हमारा अपर लिमिट, तो l हमेशा हम कंसिडर करते हैं लोअर लिमिट, दैट इज़ 20। सो l हमारा कितना मिलेगा, 20 मिला हमें। f हमारा कितना था, 40, ऑब्वियस है हमारा f जो है ये वाला, ये कितना था 40, तो हमारा फ्रीक्वेंसी कितना मिला हमें, 40 मिला, राइट। CF क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारा कैसे मिलेगा हमें, 60 था, ये प्रीसीडिंग क्लास हम कंसिडर करते हैं हमेशा, मतलब जो भी आएगा उसके ऊपर वाला, उसके पहले वाला प्रीसीडिंग क्लास, तो हमारे कितना आएगा, ये 20 आएगा। ऑलराइट, सो CF हमारा कितना आया, 20, N हमारा ऑब्वियसली पहले से निकला हुआ था 100, H कैसे मिलता है, H = 10, ये कैसे आया था, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये जो क्लास था हमारा, दैट इज़ ये जो क्लास है उसके अंदर हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, मतलब 30 - 20 इज़ 10, तो हमारा H कितना आ जाएगा, 10। ऑलराइट, मतलब हमें सारे वैल्यूज़ मिल गए। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और उसके अंदर वैल्यूज़ को पुटअप करेंगे। सो स्टेप 2 क्या है,
डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना है, d5 इज इक्वल टू L प्लस 5n डिवाइड बाय 10 माइनस CF दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिवाइड बाय F इंटू H। हमारा ये फॉर्मूला हमने डाला। अब क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। d5 इज इक्वल टू 20 बिकॉज L हमारा कितना है 20, देन 5 बिकॉज डेसाइल 5 है, इंटू 100 बिकॉज n हमारा कितना है 100 डिवाइड बाय 10 इन माइनस 20 H। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कितना है 20 डिवाइड बाय 40 इंटू H हमारा कितना है 10। डायरेक्टली हमने ये पूरा का पूरा वैल्यूज़ पुटअप किया जो हमने पहले ही फाइंड आउट करके रखा था। अब हम क्या करेंगे, इससे और सिंप्लीफाई करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 5 इंटू 100 इज इक्वल टू 500, 500 डिवाइड बाय 10 सी। सबसे पहले हमने ये ब्रैकेट को सॉल्व करना है, राइट। तो 5 इंटू 100 500 डिवाइड बाय 10 माइनस 20 डिवाइड बाय 40। सब क्या किया हमने, डिवाइड किया सबसे पहले 5 इंटू 10 को 50 मिला हमें, 50 माइनस 20 डिवाइड बाय 40। इसे सिंप्लीफाई किया। देन हम क्या करेंगे और इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है हमें। 50 माइनस 20 इज़ 30 डिवाइड बाय 40, राइट, इंटू 100। अब क्या करेंगे, 30 है ब्रैकेट के बाद, मल्टीप्लिकेशन है ऑब्वियस है, तो 30 इंटू 10 इज़ 300, सो 300 डिवाइड बाय 40। अब हम इसको सबसे पहले डिवाइड करेंगे तो 40 डिवाइड बाय 300 इज़ 7.5। अब ये कितना मिला हमें 7.5, 20 है, डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, इसे ऐड कर देंगे। सो 20 प्लस 7.5 इज़ 27.5 मार्क्स। तो हमारा D5 कितना हो जाएगा 27.5 मार्क्स, राइट। हमें D5 मिल गया बिल्कुल उसी तरीके से। सो हमें यहाँ पे D5 मिला, बिल्कुल उसी तरीके से हम क्या करेंगे D7 फाइंड आउट करेंगे। क्या करना है, सबसे पहले स्टेप 1 में D7 साइज ऑफ 7n डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। तो 7 क्यों, बिकॉज डेसाइल 7 फाइंड आउट करना है, n हमारा ऑब्वियसली पहले ही हमने फाइंड आउट करके रखा था, n डिवाइड बाय 20। सो सोल्यूशन क्या है इसका, 7 इंटू 100 बिकॉज n हमारा 100 था डिवाइड बाय 10th ऑब्जर्वेशन। इसको सिंप्लीफाई किया, 700 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू 70th ऑब्जर्वेशन। अब फिर से हम क्या करेंगे, टेबल पे जाएंगे बिकॉज 70th ऑब्जर्वेशन किस में लाई करता है वो देखना है हमें। सो क्योंकि हमें डेसाइल क्लास फाइंड आउट करना है, सो 70th ऑब्जर्वेशन किस में जाएगा, 60 में जाएगा क्या, नहीं, बिकॉज 70 बड़ा है 60 छोटा है, तो मतलब वो किस में लाई करेगा, ये वाले क्लास में, 80 के क्लास में, ऑब्वियस है। तो हमारा क्लास क्या आएगा, 30 to 40 वाला हमारा क्लास आ जाएगा। ऑलराइट, दैट इज़ ये वाला क्लास आएगा हमारा 30 to 40 वाला क्लास। फ्रीक्वेंसी हमारा 20 आएगा एंड एल हमारा कितना आ जाएगा, अब इसमें 30 एल आ जाएगा बिकॉज ये क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द क्लास। अपर लिमिट कितना है हमारा 40 है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दैट इज CF, ये 80 है, बट हम इसमें किसे कंसिडर करते हैं, CF इज इक्वल टू क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द डेसाइल क्लास। तो इसके ऊपर वाला मतलब CF हमारा कितना आएगा, फॉर्मूला में अप्लाई करने के लिए 60 आएगा। ऑलराइट, और H हम क्या कंसिडर करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज़ 40 माइनस 30 इज इक्वल टू 10। तो हमारे ये सारे के सारे वैल्यूज़ आपको समझ में आए। देखो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे क्या होगा, वैल्यूज़ को पुटअप किया है। सी डायरेक्टली गिवन है, एल हमारा 30 मिला था हमें लोअर लिमिट, एफ हमारा 20 था, CF हमारा 60 था प्रीसीडिंग क्लास वाला, एन हमारा 100 पहले ही फाइंड आउट किया था और एच हमारा 10, राइट। अब क्या करेंगे, हम सीधे से फॉर्मूला डालेंगे। फॉर्मूला हमने अप्लाई किया, L प्लस 7n क्योंकि डेसिमल 7 फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय 10 माइनस CF डिवाइड बाय F इंटू H। अब वैल्यूज़ पुटअप करना है, वैल्यूज़ हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा था, ये सारे वैल्यूज़ हमने पहले ही फाइंड आउट कर लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम सीधा इसके अंदर वैल्यूज़ पुटअप करेंगे। 7 इंटू एन कितना था 100, राइट। सो 7 इंटू 100 डिवाइड बाय 10 माइनस 60 डिवाइड बाय 20 इंटू 10। अब क्या करना है, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 7 इंटू 10 100 इज इक्वल टू 700 डिवाइड बाय 10। सो ये हमने क्या किया, पहले इसको सिंप्लीफाई किया। सो 700 डिवाइड बाय 10 इन माइनस 60 डिवाइड बाय 20 इंटू 10। अब क्या करना है, इसे और सिंप्लीफाई करना है। सो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 70 माइनस 60 डिवाइड बाय 20। तो इसे सिंप्लीफाई किया,
10 डिवाइड बाय 20 इंटू 10, अब 10 इंटू 10 इज इक्वल टू 100, ऑब्वियस है। हमने इसे और सिंप्लीफाई किया, क्या आंसर मिला हमें 100 डिवाइड बाय 20। अब इसे हम पहले डिवाइड करेंगे क्योंकि ब्रैकेट्स पहले सॉल्व होते हैं, तो कितना आंसर आएगा हमें 5, तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली इसे ऐड कर देंगे, 30 + 5 इज इक्वल टू 35। सो हमारा D7 कितना आएगा 35, ऑलराइट। तो यहाँ पे हम लास्ट में कैसे ब्रैकेट में आंसर लिखते हैं, D5 इज इक्वल टू 27.5 एंड D7 इज इक्वल टू 35, ऑलराइट। आई होप आपको समझ में आया किस तरीके से हमने वैल्यूज़ को पुटअप किया, फॉर्मूला समझा एंड वैल्यूज़ पुटअप किए एंड सम सॉल्व किया। इसमें ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, एक बार आपको समझ में आ जाएगा स्टेप तो आप सम्स को अच्छी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है और किस तरीके से फॉर्मूला को एक बार समझ लिया आपको सम सॉल्व करना आ जाएगा। जस्ट आपको डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, माइनस और प्लस, ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है, ऑलराइट। सो इस वाले पर्टिकुलर वीडियो में हमने डेसाइल्स जो है ये पूरा टॉपिक कंप्लीट किया, जिसमें हमने डेसाइल्स का डिस्क्रीट डेटा का सम सॉल्व करना सीखा फॉर्मूला अप्लाई करके, एंड हमने कंटिन्यूस डेटा किस तरीके से सॉल्व करते हैं उसका फॉर्मूला समझा और किस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करके हम सम सॉल्व करते हैं हमने ये देखा। आई होप आपको पूरा का पूरा वीडियो जो था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट जो है परसेंटाइल का है, तो परसेंटाइल का टॉपिक हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे, ऑलराइट। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।